परमेश्वर और हमारे प्रभु और उसकी पवित्र आत्मा का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया हम उसके वचन की गहराई को देख सके। और हम लोग पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 5 से लेकर 7 तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मांगते हैं प्रभु कि जब हम अधीनता के नियमों को सीखते हैं तो प्रभु सच में अपनी मैं को भूल कर प्रभु आपकी मर्जी को अपने जीवन में चलाने वाला प्रभु, एक मन, एक आत्मा प्रभु और एक धीरज प्रभु तू हमारे अंदर डाल परमेश्वर, ताकि जो कुछ हम सीखते हैं प्रभु हम उसके अनुसार चलने पाए परमेश्वर और आपकी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कल हमने सीखा कि जो प्राचीन है, चर्च में बड़े लोग हैं, अगुवे लोग हैं, कलीसिया के पास्टर्स हैं, वो लोग बहुत ध्यान दे, दबाव से, लालच में या बुरी नीयत से लोगों को ना सिखाए। तो कल हम में से बहुत सारे लोग खुश हो गए, हाँ पास्टर तो ऐसे ही करते हैं, हाँ पास्टर तो ऐसे ही करते हैं, इनकी तो सुनना ही नहीं चाहिए, इनकी तो मानना ही नहीं चाहिए। प्रभु को पता था हम ऐसा करेंगे, ही वाज श्योर सर्टन कि हम इस वचन को सुनते ही न्याय करने लग जाएंगे। तो प्रभु ने हमारे जुबान पे लगाम लगाने के लिए 5वां वचन लिख दिया, हे नवयुवकों, जवान लोगों, यंग लोगों, तुम भी अपने प्राचीनों के, चर्च के अगुओं के, चर्च में जो मसीह में तुमसे बड़े हैं, जो तुम्हारी अगुवाई करते हैं, उनके अधीन रहो। पूरे वचन में कहीं भी नहीं लिखा जो अच्छे हैं उनके अधीन रहो, जो बुरे हैं उनके जी खोल के चुगली करो, नहीं, कहीं नहीं लिखा। लिखा है तुम अपने अपने प्राचीनों के, जहाँ प्रभु ने तुम्हें रखा है, अपने प्राचीनों के अधीन रहो। ये पूरी पत्री अधीनता के नियम के बारे में बताती है। आजकल के बच्चे, आजकल के लोग, आजकल की युवा पीढ़ी किसी के सुनना नहीं चाहती, क्योंकि बाहर उनके पास एक बहुत बड़ा प्रेशर है। सताव का प्रेशर तो है, दुनियादारी का प्रेशर है। सबसे पहला प्रेशर मुझे लगता है अगर आज कोई है, अगर आज के टाइम में, तो वो है भविष्य की चिंता। तुम्हारी लाइफ में प्रेशर बाहर के कारण नहीं है, तुम्हारी लाइफ में प्रेशर अंदर के कारण है। और ये जवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस प्रेशर में ना रहो, तो मैं तुम्हें एक साधारण आइडिया देता हूँ, तुम अधीनता में रहना सीख लो। जैसे पत्नी पति के अधीन रहती है, जैसे पादरी यीशु के अधीन रहता है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रही, तुम भी जो अगुए मैंने तुम पर ठहराया है, तुम उन अगुओं के अधीन रहना सीख लो। क्योंकि जब हम अधीन रहते हैं तब हम अपने विश्वास और प्रेम को प्रकट करते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं प्रभु पे बहुत विश्वास करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझसे कोई आकर ये सवाल पूछेगा कि दीदी प्लीज बताइए मैं अपने विश्वास को कैसे प्रकट करूं, प्रभु खुश हो जाए, मैं कहूंगी अधीन होकर। पत्नियां कहेंगी मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा प्रभु मुझसे खुश हो जाए। अपने पति के अधीन रहो, नो मैटर हाउ ही इज, वो कैसा है फर्क नहीं पड़ता। अब पत्रस की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से 6 पढ़ लो। पति कहता है मैं क्या करूं कि मेरी लाइफ सेट हो जाए, प्रभु मेरे विश्वास से खुश हो जाए। मैं कहूंगी अपने रिश्ते और अपने अगुओं के अधीन रहो। जवान पूछते हैं मैं क्या करूं कि मेरे लाइफ में जो प्रेशर है, जो टेंशन है, वो सही हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने अगुओं से बहस करने के बजाय, उनमें कमी ढूंढने के बजाय, उनसे तर्क वितर्क करने के बजाय, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करें, तो आप अपने प्राचीनों के, अगुओं के अधीन हो जाए। क्योंकि being submissive to the elders shows it is an act of your faith. ये आपके विश्वास का एक कदम है, बहुत जरूरी है हमारे लिए करना। और इसका मतलब ये नहीं है जो चीजें हमें पसंद है हम केवल उसी में अधीन रहें, हर चीज में, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। फिर आप सोचेंगे दीदी ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। जब आप अपने अगुओं के अधीन रहते हैं, वो सही नहीं है, मान लीजिए वो सही सिखाते नहीं है, हम ये नहीं कहते अधीन रहने का मतलब आप पाप करो, सही सीखो ना, ये जीवित पत्री आपके पास है, पर उनके अधीन रहो। क्योंकि जब आप उनके अधीन रहते हो, चाहे वो सही है या गलत, तो आप ये विश्वास मन में रखो और रखते हो कि अगुआ नहीं, प्रभु मुझे चलाता है,
अगुआ नहीं, प्रभु मेरे जीवन में आशीष और श्रापों को देता है। प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मेरे लिए रास्ता निकालता है। चूंकि मेरे जीवन को अंदर से बाहर तक प्रभु चलाता है, इसलिए अपने अगुए के अधीन रहकर मैं प्रभु के लिए अपनी अधीनता को प्रकट करता हूँ। और जब मैं प्रभु के लिए अपनी अधीनता को प्रकट करूंगा तो जरूर प्रभु इसका बेटर रिवॉर्ड मुझे और आपको देगा। हम कई बार जवानी में नहीं है तो हम कई बार एक्साइटमेंट में अधीन नहीं रहना चाहते और इस कारण हम बहुत सारी गलती कर देते हैं। मैंने देखा है हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने बहुत सारे अन्य जाति दोस्त बना रखे हैं। अन्य जाति मतलब गैर मसीही दोस्त बना रखे हैं। और वो गैर मसीही दोस्त होने के नाते हमें कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो हम आते हैं, आने के बाद पास्टर से पूछते हैं, अपने अगुओं से पूछते हैं, और उसके बाद जब अगुओं से पूछ लेते हैं हमारा माइंड संतुष्ट नहीं होता तो हम अपने दोस्तों से पूछते हैं। हम बोलते बता ना यार, भैया ने तो ये बोला पर क्या मैं ये करूं? और जिस पल आप ये काम शुरू करते हैं, प्रभु ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। प्रभु ने मैरिज के लिए एक प्रपोजल आपके सामने लाया, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। प्रभु ने कहा यही है जो तुम्हारे लिए। उसके बाद हम जाते हैं अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, यार पता है प्रभु ने एक रिश्ता मेरे सामने लाया, पता नहीं कैसा होगा। भैया ने प्रार्थना तो की, हाँ तो बोला पता नहीं मैं कर, तू बताना यार मैं करूँ या नहीं करूँ, बताना यार। और जिस पल हम ये डाउट करना शुरू कर देते हैं उसी पल हम प्रभु से कहते हैं आई डोंट ट्रस्ट योर लॉ ऑफ सबमिशन। मैं तेरी अधीनता को और तेरे बचाए जाने की बात को, अधीनता के जरिए तेरी व्यवस्था को मैं नहीं मानता। क्योंकि हम एक साथ एक ही के हो सकते हैं, या तो हम अपने हो सकते हैं या तो हम प्रभु के हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी के सारे फैसले सही हो। मैंने ये बहुत बड़ा रिस्क अपनी लाइफ में लिया, मैं आपको बता रही हूँ, एक बहुत बड़ा रिस्क। मैं यहाँ पर आई थी आईएएस की तैयारी करने के लिए। आईएएस की तैयारी करने के लिए आई और मैंने क्लास ज्वाइन करी। प्रभु से पूछा कहाँ जाना है, क्या करना है। क्लास ज्वाइन करी। क्लास ज्वाइन करने के बाद प्री एग्जाम की डेट आ गई थी, क्लास खत्म हो चुकी थी, लाखों रुपए में लगा चुकी थी, मेरी अलमारी किताबों से भरी हुई थी। क्योंकि लॉ स्टूडेंट थी तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था हमेशा से रहा है। तो मैं मन में बहुत थ्रू थी कि मेरा एक सब्जेक्ट तैयार है, थोड़ी मेहनत करनी है और प्री देना ही देना है। मुझे नहीं पता मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं निकल पाती या नहीं निकल पाती, लेकिन मुझे जो याद है वो ये बात है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले प्रभु ने कहा ये एग्जाम नहीं देना। मुझसे प्रभु बात नहीं करता था, मैं सुन नहीं सकती थी। मैं अपने अगुआ को कहती थी कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु के दास ने एक ही बात कही, एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता बेटा तुम मानोगी नहीं मानोगी, प्रभु कह रहा है तुम ये एग्जाम मत दो। मैंने कहा ठीक है नहीं दूंगी। वो ताज्जुब में आ गई कि ऐसे कैसे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है, तुमने इतना पैसा लगाया है। मेरे मन में एक ही बात आई, कैंसर जैसी बीमारी से प्रभु ने मुझे बचाया, तो अगर आज वो ना कह रहा है तो कल कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। वो यहाँ लाया, जहाँ मर्जी लेकर जाएगा। मैं सच कह रही हूँ भाइयों बहनों, जो लोग उस समय मेरे साथ थे वो जानते हैं, सुबह 7 बजे उठ के कोचिंग जाना, रात को 9, 10, 11, 12, 16 घंटे 17 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करना, और अचानक एक दिन सुबह उठ के प्रभु कहता है बस स्टॉप। मैं प्रभु को नहीं सुन रही थी, पर मैं प्रभु के दास के जरिए प्रभु को सुन रही थी। हो सकता है उन्होंने या आप कोई दास बन के अपनी मर्जी आप पे थोपता हो, लेकिन आप प्रभु की अधीनता मानकर उस बात को स्वीकार करते हैं। प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा। आज मेरे जो दोस्त सर्विसेज में हैं, प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। उनसे बेहतर मान सम्मान, उनसे बेहतर शोहरत, उनसे बेहतर पैसा और उनसे बेहतर सोशल स्टेटस मैं इंजॉय करती हूँ। और हर पल मैं उस दिन को याद करती हूँ जब प्रभु ने मुझे ये कहा और मैं अपने अगुवे की अधीनता में मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ही करूंगी। तो जब हम अपने प्राचीनों के अगुवों के अधीन रहते हैं तो बेसिकली हम ऑनर परमेश्वर को देते हैं, और जब हम प्रभु को आदर देते हैं तो प्रभु हमें महिमा देता है। अगर हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ यीशु ऐसे अधीन रहा अपने पिता के, उसने अपने आप को ऐसा अधीन कर लिया कि वो मरे जाने की बात को, सूली पे मरने की बात को भी उसने हल्के में लिया। और आप जानते हैं उसके बाद मृत्यु को भी पार करके वो जी उठा और अनंत महिमा में जाकर बैठ गया। जब हम अपने अगुओं के प्रति अधीनता को दिखाते हैं
तब हम परमेश्वर को आदर देते हैं। तो हम चूज ही ना हो जाए, इस बात में तो मैं अधीन रहूंगा, मानूंगा, इस बात में मैं नहीं मानूंगा। आप आंख बंद करके दिल खोल कर प्रभु की अधीनता के नियम को मानना तो शुरू करो। जब मैं पत्नियों का एग्जाम्पल दे रही थी, पत्नियों के बारे में 3 अध्याय में बता रही थी, तो मैंने बहुत सारे जीवित एग्जाम्पल दिए। बहुत सारी पत्नियों ने संयम रखा, प्रभु का इंतजार किया और प्रभु के बड़े काम को और महिमा को उन्होंने अपने जीवन में देखा। तो पतरस कहता है, इसी प्रकार नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम जो समाज को देखकर बहुत टेंशन में हो, कंपटीशन जो तुम्हें दबा रहा है, आसपास का माहौल जब तुम्हें बहुत प्रेशर दे रहा है, बाहर बहुत कलेश है, तुम्हारा गर्म खून, जवानी का गर्म खून जब कंट्रोल में नहीं है, तो एक काम करो ठहरने के लिए, संभलने के लिए, गलत फैसलों से बचने के लिए, और वो काम ये है, अपने प्राचीनों के और अगुओं के अधीन रहो। बाइबल में एक कैरेक्टर है, अगर हम निकालेंगे पहला राजा 12 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे तो हम देखते हैं सुलेमान का बेटा रोबियाम, सुलेमान के बाद राजा बना, उसने वहां की गद्दी को संभाला। और जब उसने वहां की गद्दी को संभाला तो संभालने के बाद उसे अब ये सब जवान है, वो उसे अब ये ना समझ आए कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे यहाँ राज कैसे करना है, क्या मैं लोगों के कर माफ करूं, मैं लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करूं या कठोर रहूं। तब उसने प्राचीनों को और अगुओं को बुलवाया और उनसे पूछा कि बताइए कि मुझे अपनी प्रजा के साथ, अब मेरे पापा तो खत्म हो गए, अब मैं राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो प्राचीनों ने कहा, तू नम्र हो जा, दीन हो जा, प्रेमी हो जा। तेरे दादा दाऊद और तेरे पिता ने बहुत अच्छे से, सुलेमान ने बहुत अच्छे से राज किया, तू भी शांति से प्रेम के साथ राज कर, लोगों पे दबाव ना डाल। ये बात उसने सुनी और उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास गया, यार ये अगुए लोग तो बोल रहे हैं दबाव मत डाल, कर मत लगा, अरे तुम लोग अपने दोस्त हो यार, वो क्या जाने बुड्ढे लोग, तुम बताओ करना क्या है, करना क्या है। दोस्तों ने बोला, सुन उनको बोलने दे, हम लोग जैसे अक्सर बोलते हैं, जो कि हमें नहीं कहना चाहिए, एक पैर जमीन पे दूसरी पैर कब्र पे है, सलाह दे के वो तो निकल लेंगे, फंसना तो हमें है ना, राजा तो तू है ना, झेलना तो तुझे है ना। तू एक काम कर, तू ना पिछले जितने गंदे से गंदे राजा हुए तो उनसे भी गंदा हो जा, और तू बोल कि मेरे पापा की जो कानी उंगली थी ना, उतनी मोटी तो मेरी कमर ही है। ये वर्ड्स है, मेरे पिता की छंगुलियों की जितनी मेरी मोटी कमर है, मैं उससे भी बड़ा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। इसीलिए मुझसे किसी भी लीनियंसी की, किसी भी दीनता की उम्मीद मत करना, मैं ऐसे ही राज करूंगा, जो मर्जी लूंगा, जैसे मर्जी रहूंगा, तुम्हें मेरी बात मानकर मेरे अधीन रहना होगा। आप वचन पढ़ सकते हैं जब आप घर जाइएगा तो। आप जानते हैं उसने जवानों की सलाह ली, प्राचीनों के अधीन ना रहा, प्राचीनों की सम्मति छोड़कर उसने प्रभु की सम्मति को छोड़ दिया, और चूंकि उसने प्रभु की सम्मति को छोड़ दिया, रोबियाम का राज तितर बितर हो गया और विभाजित हो गया। हम राज नहीं कर पाएंगे। हमारा राज्य क्या है? हमारा ये शरीर, हमारा किंगडम, हमारा ये शरीर है, हमारी प्रजा, हमारी लाइफ है, हमारी बॉडी के पार्ट्स है। अगर हम अपने मन को, अपने आप को अपने अगुओं के अधीन, मैं अधीनता की डेफिनेशन और मीनिंग और उसका पर्यायवाची आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि पतरस की पूरी पत्री में अधीनता के नियम को मैंने अच्छे से बताया। अधीनता किसे कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबमिशन। आपने नहीं सुना तो आप प्लीज पीछे जाइए, लोगों से मिलिए, उनसे लीजिए रिकॉर्डिंग और सुनिए। अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। अधीनता में रहने का मतलब है खुद को भूल जाना, मेरी नहीं तेरी मर्जी, जैसा तू बताए बस मैं सर झुकाए मानूंगी। स्लेवरी में चले जाना, गिव योरसेल्फ, स्टॉप होल्डिंग ऑन टू यू, खुद को पकड़ना, खुद की मर्जी चलाना छोड़ दे। तो प्रभु का वचन बताता है, नवियों को तुम प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि जब तुम प्राचीनों के अधीन रहते हो तब प्रभु को ये चीज भाती है। तुम ये सोचना, तुम प्राचीनों के अधीन रहकर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम की है कि हम अपने इंटेलिजेंस से सामने वाले के अनुभव को दबाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है हमारे पिताजी या हमारे बड़े उनकी तरह नहीं है प्रभु के अगुए,
ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। प्रभु के अगुओं को प्रभु का आत्मा चलाता है, वो प्रभु के अगुए है तो प्रभु को आज कल और परसों तरसों सबका पता है, क्योंकि आज कल और कल का प्रभु है हमारा प्रभु। हो सकता है आपके अगुए स्मार्टफोन नहीं चलाते हो सकता है उनको जावा और सी प्लस नहीं आता हो सकता है उन्होंने कभी अपने कंप्यूटर में टैली के एप्लीकेशन पे काम नहीं किया हो सकता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो सकता है उन्हें ऑर्कुट, फेसबुक और टेलीग्राम यूज करना नहीं आता हो सकता है। पर आप जब उनके अधीन है तो आप उनके इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, आप प्रभु के इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है। इसलिए अपनी इंटेलिजेंस को बीच में लाकर, अपनी बुद्धि को, अपने अनुभवों को बीच में लाकर प्रभु के इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें। प्रभु से सवाल जवाब करने का कोई भी अधिकार मुझे और आपको नहीं है। इसलिए डोंट ट्राई टू सरपास और सप्रेस देयर एक्सपीरियंस बाय योर इंटेलिजेंस। तो हमें बहुत जरूरी है इस बात को जाने कि जो अधीन नहीं रह सकता वो विश्वासी नहीं है, जो अपनी ही चलाता है वो विश्वासी नहीं है। हमारा प्रभु अधीन रहा, हमारा प्रभु अधीन रहा अपने पिता के। हमें अधीनता के नियम नहीं आएंगे तो हम प्रभु के अधीन रह ही नहीं सकते, क्योंकि मसीह को हमने पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं चुना। एक अनदेखी आज्ञा पे, एक अनदेखे वचन पे हमें चलना है। अगर हमें अधीनता के नियम नहीं आते तो मानेंगे ही नहीं, हमारा दिमाग एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, प्राचीनों को तो मैंने सिखा दिया, पत्नियों को तो मैंने सिखा दिया, पतियों को तो मैंने सिखा दिया, सबको सिखा दिया, पर अब मैं सबको सिखाना चाहता हूँ। हे जवान लोगों, प्राचीनों के अधीन रहो। तो हम में से कुछ लोग सोचेंगे, चलो भाई मेरे तो बाल सफेद हो गए, अब मैं 40-45 का हो गया, अब मैं तो जवान नहीं रहा। कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर की नजरों में 100 साल का अब्राहम भी जवान था और उसको भी परमेश्वर ने पिता बनने का मौका दिया। हम अगुओं से बड़े नहीं है। यहाँ पे शारीरिक जवानी, ये शारीरिक उम्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आत्मिक उम्र की बात हो रही है। और आपके अगुए आत्मिक उम्र में आपसे बेहतर और बड़े हैं, इसलिए प्रभु ने प्राचीन और अगुआ करके उन्हें ठहराया है। सो कोई डाउट मत रखना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम इस बात को जाने कि अपने अपने प्राचीनों के अधीन रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे 5वां वचन। वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह। यस, उसके बाद जवानों के बाद प्रभु का वचन बताता है कि इसीलिए याद रखो, तुम सब, इंग्लिश में पढ़ोगे तो सबमिट योरसेल्फ टू वन अनदर। एक दूसरे को बेहतर समझो, एक दूसरे के साथ बंधे रहो, दीनता से मिले रहो, एक दूसरे के अधीन रहो। मतलब एक दूसरे की इज्जत करो, मतलब एक दूसरे को तवज्जो दो। परमेश्वर का वचन बताता है अगुओं के अधीन तो हमें रहना ही रहना है। अगर आप इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, वो भी बताता है कि जो अगुए प्रभु में तुम्हें मिले हैं तुम उनके अधीन रहो। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तुम अगुओं के अधीन रहते हो तो ये भी याद रखना, एक दूसरे के साथ दीनता से बने रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से घमंड करता है। कल 2-3 घंटा मैं ये बात सोच रही थी, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे 5वां वचन था और मैं कम से कम 25-30 बार मैंने 5वां वचन पढ़ा होगा। मैं यही सोच रही थी, प्रभु ऐसे क्यों, ये क्या मतलब है? आप कहते हैं नवियों को तू प्राचीनों के अधीन रहे, एक दूसरे के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। ये अभिमान की बात कहाँ आ गई? ना बस थिंकिंग एंड थिंकिंग। और बाद में मुझे पता चला जब हम अधीन नहीं रहते, हम मानते नहीं, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, इसका मतलब है हम घमंडी हैं। और नीति वचन 16 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 वचन एक बात साफ साफ कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। यस, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हमें लगता है मैं बेहतर हूँ। कल मैं यहाँ पर जब इस वचन को तैयार कर रही थी रात में, तो जो लोग यहाँ रहते हैं मैं उन सबसे सवाल पूछ रही थी, क्या आप घमंडी हैं? क्या आप घमंडी हैं? जैसे कुछ लोग टीवी चैनल में आते हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? किसी ने कहा नमक है तो दाल में हाथ से टूथपेस्ट डाल के खा लेना, नमक नहीं डालना पड़ेगा। फालतू के जोक से मुझे पता है आपको हंसी नहीं आ रही है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ
प्रभु कहता है तुम एक दूसरे के अधीन रहो, दीनता से रहो, सबमिट करो एक दूसरे को, क्योंकि प्रभु अभिमानियों से घृणा करता है। मतलब अगर हम अधीनता में, अगर हम एक दूसरे के अधीन नहीं है, तो प्रभु आपको और मुझे बताना चाहता है कि हम घमंडी हैं। बहुत मुश्किल है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना कि हम घमंडी हैं। बैठे बैठे बहुत लोगों के मन में बात आई होगी, उफ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये वचन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो मैंने सोचा ऐसा कोई रास्ता ना निकले, इसलिए एक काम करती हूँ, मैं कुछ चिन्ह देख लेती हूँ कि एक जन घमंडी है, ये बात कैसे पता चले। तो मैंने कुछ साइन निकाले हैं। अगर ये चीज आपके अंदर है, खुद को जांच लेना और ध्यान रख लेना। नाश होने से पहले घमंड आता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम प्रभु की उपस्थिति में नाश होने के लिए बैठे हैं। पूरे इजरायली 25 लाख लोगों के आसपास, 25 से 40 लाख लोगों के आसपास मिस्र से निकले, अपनी मर्जी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। मुझे लगता है अगुओं के अधीन रहने का सबसे ग्रेट एग्जाम्पल यही है। मूसा को प्रभु ने उनका अगुआ करके ठहराया। गिनती की पत्री अगुओं के साथ कुड़कुड़ाने वाली प्रजा के नाश की कहानी है। एक तरह से प्रभु ने उन्हें अगुआ दिया, वो उस अगुए के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहे। वो 5 चीजों के खिलाफ कुड़कुड़ा है, बट उसमें एक था उनका अगुआ जिसे प्रभु ने चुना, मूसा। और आप जानते हैं 25 से 40 लाख के करीब लोग थे, मिस्र से निकले, लाल समुद्र पार किया, पहलौठों की मृत्यु पार की, 10 विपत्तियों को पार किया, रेगिस्तान में भूख को पार किया, मन्ना खाकर, प्यास को पार किया, पत्थर से पानी पीकर, धूप को पार किया, बादल के जरिए, अंधेरे को पार किया, खंबे की नाई रोशनी के जरिए। लेकिन फिर भी अपने अगुओं के अधीन ना रहने के कारण, अगुए की बातों पे कुड़कुड़ाने के कारण वाचा की जगह कनान नहीं पहुंच पाए। खुद को बेहतर समझ रहे। They thought what I am thinking is right। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। हाँ मैं यम या मैं हम, हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो प्रभु का वचन बताता है इसलिए एक दूसरे के अधीन रहो, अगुओं के अधीन रहो। जो नहीं रहता, प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करता है, तो क्योंकि प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है। तो मैंने कुछ साइन लिखे, कुछ चिन्ह, कुछ लक्षण, कुछ विशेषताएं, ये जांचने के लिए कि मैं घमंडी हूं या नहीं हूं। तो एक घमंडी इंसान का सबसे पहला लक्षण ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि वो सोचता है कि वो घमंडी नहीं है। वो बहुत नम्र है, वो बहुत दीन है, क्योंकि वो जब सबसे मिलता है सबसे कहता है प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, कैसी है आप, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, कैसे खाना खाया, वेरी गुड। घमंडी इंसान का सबसे पहला लक्षण, उसे लगता है कि वो घमंडी नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसा लक्षण है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मीन्स मैं भी, हमारे अंदर ऐसा लक्षण है तो हम इस बात को समझे। जब लोग कहते हैं कि आप नम्र है, तब आप नम्र है। आप खुद कहते हैं आप नम्र है, तब आप नम्र नहीं है। तो पहली निशानी आप जांच सकते हैं ये निशानी आपके अंदर है या नहीं है। दूसरी निशानी एक घमंडी इंसान की, वो जल्दी से अपनी आलोचना नहीं सुनता। उसके कान अपनी बुराई सुनने को तैयार नहीं रहते। फटाक से दिमाग उछल जाता, दिमाग में गुब्बारे फूटने लगते हैं बलून की तरह, नहीं तो दूध जैसे गैस पे रखा उबलता, पट 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 पट। दिमाग में ऐसी बहुत बार हम जवाब दे पाते हैं, बहुत बार हम नहीं दे पाते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो घमंडी इंसान है वो अपनी बुराई नहीं सुन सकता। उसको दूसरों से खुद को करेक्ट करवाना बिल्कुल जचता नहीं। उसको तो नो, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम मिस्टर राइट, आई एम मिस्टर बीन, मैं ही सही हूँ। अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो माफ कीजिएगा प्रभु, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, पर ये घमंडियों के लक्षण है। तीसरा लक्षण, जो घमंडी है वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है। मुझे देख, पलट, मुझे देख, मैं ही तो हूं कली जैसा बनी, मैं ही तो हूं सबसे हैंडसम, मुझे कैसे नोटिस नहीं किया। करीना कपूर की मूवी का एक डायलॉग है, ये कौन है जिसने पो को नोटिस नहीं किया। वाह। अगर हमें अट्रैक्शन बनने की कोशिश अगर हम करते हैं, ऐसी कोई लालसा है, याद रखिएगा हमारे जीवन का एक ही आकर्षण है, वो है हमारा प्रभु। अगर मेरे मन में आकर्षण पाने की, तारीफ पाने की, करेक्शन ना होने की
ऐसी कोई आदत है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये घमंडियों के लक्षण है। कीप योर सेल्फ अवे, हम अपने आप को बचा कर रखें। चौथी बात, जो घमंडी होते हैं उनकी एक और खास चीज है, उनके घर में बड़े बड़े शीशे होते हैं, मेरे घर में भी है। उनको हर समय अपने लुक की चिंता, मेरा पेट अंदर है या बाहर है, मेरे बाइसेप्स कैसे, ओ मेरे नाखूनों को और टूट गए, फाइल करना पड़ेगा, मेरे आईब्रोज ठीक से हुई है कि नहीं हुई है, मेरे बाल। बस सड़कों पे गाड़ियां ढूंढते हैं और वो गालियां देते हैं जिन गाड़ियों में कांच नहीं होते हैं, क्योंकि चेहरा देखने का मौका छूट ना जाए। बालों को संवारेंगे, चेहरे को संवारेंगे, बाइबल भूल जाए पर कंघी को नहीं भूलेंगे, वचन की खुराक मिस हो जाए पर डब्बा खाना नहीं छोड़ेंगे। दिन रात आत्मिक कसरत हो ना हो, शारीरिक कसरत किसी भी तरह नहीं छोड़ेंगे। हम 10,000 की साइकिल खरीद लेंगे पर थोड़ी मजबूत और अच्छी दिखने वाली 2,000 की बाइबल नहीं खरीदेंगे। हम अंदर से सुंदर नहीं दिखना चाहते, हम बाहर से सुंदर दिखना चाहते हैं। शारीरिक चीजों पे ज्यादा मन लगाना, लोगों की तारीफ के लिए इंतजार करना, साड़ी पहन लेना या पैंट शर्ट पहन लेना, शीशे में देखना, नहीं और ऑफिस में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, चेंज करते हैं यार, लास्ट लुक में भी एक बार देख लेंगे। प्रशंसा की चाहत रखना घमंड की निशानी है। मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल है और मुझे लगता है ये बात डिस्कस करना जरूरी है। ये वचन के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा लंबा कर देगा, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि प्रभु ये क्यों कह रहा है कि प्राचीनों के अधीन रहो और एक दूसरे के अधीन में दीनता से रहो, क्योंकि प्रभु अभिमानियों से विरोध करता है। क्योंकि जब हम अधीन नहीं है तो हम अभिमानी है। कहीं शैतान हमें धोखा ना दे ये बोलकर कि तू तो बड़ा अच्छा है, तुझमें तो अभिमान का अ भी नहीं है, पर उसे नहीं पता, हमें नहीं पता, हमारे अंदर प्रभु का प भी नहीं है, हम बहुत दूर भाग रहे हैं। तो अगला लक्षण है कि वो हर समय अपने कनेक्शंस की बात करेगा। दीदी क्या काम है बताओ ना, अरे एसडीएम ऑफिस में अपना वो बैठा है ना दीदी, अरे नेताजी से मैं बात करा देता हूँ दीदी, क्या एसएचओ के पास जाना है, मैं जाती मेरा तो उतना बैठना है उनके से। वो हमेशा अपने कनेक्शंस की राग बजाता रहेगा, पर वो भूल जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्शन आपको पता है, हमारा सिर यीशु मसीह है, हमारा शरीर कलीसिया यीशु का शरीर है। यीशु मसीह स्वर्ग पे बैठा है, हमारी धड़ हमारी गर्दन स्वर्ग में है। स्वर्ग से कनेक्शन होने के बाद भी सांसारिक कनेक्शन पे जो फूलता है वो घमंडी है, ये साइन है। घमंडी इंसान का दूसरा लक्षण ये है कि वो जल्दी सीखना नहीं चाहता। नहीं मुझे पता है, को बड़ा है हमसे, हम उसके सामने ज्यादा बोल नहीं सकते, ओके सही है सही है सही है, मन में चलता रहता है, कब से पका रही है, क्यों पका रही है, सही है सही है सही है। हम सीखना नहीं चाहते। अगर आपके अंदर सीखने की लालसा नहीं है, आपको लगता है मुझे तो आता है, अरे ये दीदी बोल रही है तो मुझे 4 साल पहले ही सीख लिया था। इफ यू हैव दिस फीलिंग, आई वांट टू टेल यू, प्रभु अभिमानियों से घमंड करता है। अगला लक्षण, आप अगुओं की सलाह नहीं मानते हैं। आप आएंगे पूछेंगे, माफ कीजिएगा, पूछने के बाद आप मानते नहीं है, इसका मतलब जानते हैं आप अपनी बुद्धिमत्ता पे, आप अपनी बुद्धि पे, अपने सोचने की शक्ति पे, अपने अनुभवों पे अगुओं की, प्रभु की अधीनता में बताई गई बातों से ज्यादा उसकी कीमत को समझते हैं और आप नहीं मानते। अगर आप बड़ों की सलाहों को, जो प्रभु में आपके आगे है, उनकी सलाह को नहीं मानते, आप घमंडी हैं। अगली बात, आप नहीं चाहते कि कोई आपके रास्ते में आए। जो भी आपके रास्ते में, आपके काम में आता है, आप तैयार होकर, मान लीजिए आराधना का समय, आप तैयार होने जा रहे हैं, कपड़ा उपड़ा सब तैयार करके रखा, कोई आपसे पहले बाथरूम में घुस गया, आपकी आईब्रोज ऐसे ऊपर हो जाती है, मेरी हो नहीं पाती है, दिखती नहीं है मेरी आईब्रोज, ऊपर हो जाती कि ये कैसे मेरे रास्ते पे आ गया, ऐसे इसकी कैसे हिम्मत हुई, आज आराधना में मुझे खड़ा होना था, ये कैसे गिटार बजा सकता है। आपको हर जन अपने कॉम्पिटिटर्स नजर आते हैं। जब लोग आपको भाई बहन नहीं बल्कि कॉम्पिटिटर्स नजर आने लगते हैं, लोगों की प्रमोशन जब आपके दिल में चुभने लगती है, आप घमंडी है। अगली बात, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सेलेक्टिव कामों को ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण, यहाँ पर मैंने बोल दिया आप एक काम कीजिए, दान पात्र को जरा कमरे में रख कर आइए, अब बड़े आदर से जाएंगे, जी दीदी रख कर आ जाएंगे। एक काम कीजिए बहन, प्रभु बोझ को ऊपर से नीचे लेकर आ जाइए, जी दीदी बिल्कुल। टॉयलेट में किसी ने फर्श पे गंदा कर दिया, जरा झाड़ू लगा दीजिए। हम चेहरा छुपाने लगते हैं,
हमें लगता है ये काम हमारे स्तर का नहीं, और हम भूल जाते हैं हमारा प्रभु हर स्तर को छोड़कर, हर स्तर को पार करके शून्य बन गया। उसने अपने चेलों के भी पैर धोए। हम अपने स्तर को हमने डिसाइड कर रखा और हम उससे नीचे आना नहीं चाहते, तो हम बहुत सेलेक्टिव है कामों को लेकर। जो हमें लगता है हमारे स्तर का है वो हम करते हैं, पर हमको पता नहीं है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम घमंडी है। और सबसे आखिरी चीज, बहुत सारी चीजें हैं पर जो मैंने नोट की उनमें सबसे आखिरी चीज, जो अच्छा कर रहे हैं या जो बेहतर कर रहे हैं, आप बस उनकी कमियों को देखकर उन्हें क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पहले मेरे अंदर आदत थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बहुत गंदी आदत। प्रभु के करे करे वचन को मैं सीख रही थी, शुरुआती दिनों की बात बता रही हूँ। मैं जब भी किसी सभा में जाती थी, प्रभु के दासों को, लीडर्स को सिखाते समझाते, बहनों को मैं देखती थी वर्शिप करते देखती थी, मैं बोलती थी ये सही नहीं, ओ ऐसा तो वचन कहता भी नहीं, ये भी कोई एग्जाम्पल है। मैं घमंडी थी, अभी भी बहुत सारी चीजों में मैं हूँ, लेकिन ये वचन, ये पर्टिकुलरली ये क्वालिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद मुझे ये बात पता चला, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मैंने एक नजरिया बदला, नहीं प्रभु इतने में भी वो कर रहे हैं, धन्य है प्रभु, वो कमिटेड है प्रभु, मैं तो ये भी नहीं हूँ। हमें जानना जरूरी है। प्रभु का वचन बताता है दोष मत लगाओ। अगर दोष लगाने की, दूसरों में कमी ढूंढने की, बेहतर लोगों को बुरा बनाने की नीयत और आदत हमारे अंदर है, हम घमंडी हैं। तो प्रभु का वचन बताता है, 5वां वचन, इसी प्रकार नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। आप जानते हैं अभिमान की नाव ज्यादा दिन तक किसी भी पानी में, किसी भी समुद्र में चल नहीं सकती। आपने एक मूवी देखी होगी, बट वो वास्तविक कहानी पे आधारित है। टाइटैनिक जो शिप, जो जहाज बना था, टाइटैनिक जहाज बनाते टाइम टाइटैनिक के कैप्टन, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन हाउस, सब लोगों ने एक बात कही थी, गॉड भी चाहे, माइंड इट्स अ कोटेड वर्ड, गॉड भी चाहे तो भी टाइटैनिक को डुबा नहीं सकता। इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारे सुरक्षा के नॉर्म्स को साइडलाइन कर दिया था। हमारे जहाज को ऐसे सुरक्षा नॉर्म्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गॉड का मूड बदल गया और चाहे मैं टाइटैनिक को डुबा दूं, तो हमने जो जहाज बनाई है ये डूबेगी ही नहीं। इस तर्ज पे, इस तरीके में, इस एटीट्यूड के साथ दुनिया भर के रईसों को बिठाकर वो जहाज वहां से निकली, और जिस रात निकली उसी रात बर्फ के बड़े पहाड़ से टकराकर जहाज का निचला हिस्सा टूट गया और नीचे के जैक से पानी भरना शुरू हुआ, डब से पानी भरना शुरू हुआ। बहुत मंजिली जहाज थी, 2000 से अधिक यात्री थे, नेशनल इंटरनेशनल लोग बैठे थे। एक रात की भी यात्रा वो ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, हमने अभी पढ़ा नीति वचन 16 का 18, घमंड करने वाले लोग, गर्व करने वाले लोग, प्रभु ऐसे लोगों से घृणा करता है। दे चैलेंज्ड गॉड, उन्होंने प्रभु को चैलेंज किया। मैं आज एक स्टोरी पढ़ रही थी, एक प्रेसिडेंट है किसी देश के, अमेरिका के आई गेस, उनकी तबीयत खराब थी और उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। जब आप जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को फर्स्ट मैन कहा जाता है, फर्स्ट मैन ऑफ अमेरिका, उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका कहा जाता है। बहुत ग्रेट पोजीशन है, इसीलिए आप देखते हैं दुनिया भर में हुल्लड़ मच जाता है। प्रेसिडेंट साहब की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में गए, और जब वो अस्पताल में गए तो वहाँ पर उनको ड्रिप वगैरह चल रही थी। थोड़ी देर के बाद जो नर्स थी उनको अटेंड करने वाली, जब वो कमरे में आई तो वो कमरे में आकर देख रही है कि बेड पे प्रेसिडेंट साहब नहीं है, प्रेसिडेंट का पलंग खाली है। और जब उसने यहाँ वहाँ नजर फिराई तो उसने देखा जमीन में किनारे पे पानी गिरा है और वो झुककर अपने घुटनों पे, उम्र दराज है, वो उस पानी को पोंछ रहे हैं। नर्स ने बोला, सर व्हाट यू डूइंग, आप ये क्या कर रहे हैं, ये पानी प्लीज आप मत पोंछो, यहाँ पर हमारे पास स्टाफ है, वो लोग ऐसा करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने एक जवाब दिया। प्रेसिडेंट ने कहा, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस कमरे में हूँ, मुझे पता है ये प्राइमरी प्रोटोकॉल है कि जहाँ पर मैं हूँ वो कमरा व्यवस्थित होना चाहिए, पर मैं नहीं चाहता था कि यहाँ थोड़ा सा पानी गिर गया, जो कि मेरी गलती से शायद गिर गया हो, थोड़े से पानी गिरने के कारण किसी स्टाफ की या कर्मचारी की नौकरी खतरे पे आए या उसे जवाब देना पड़े, और वो शॉक हो गई। प्रेसिडेंट होकर भी उसमें घमंड नहीं है,
सी द एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी सी उसकी काइंडनेस और उसके अंदर की दीनता को देखिए। इसलिए प्रभु का वचन बताता है एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के साथ दीनता से रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 5 वचन पढ़े तो, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यस, धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी देंगे। अगर हम अधीनता से रहना सीख जाए और नम्रता से रहना सीख जाए तो ये हमारे लाइफ में ग्रीस और तेल की तरह काम करता है। आप देखते होंगे 2 पहियों के बीच या मशीन में पट्टा लगता है, पट्टों के बीच या दरवाजों के कब्जों के बीच जब कड़ करने लगता है, आवाज आने लगती है, सख्त हो जाते हैं, कुंडी खुलती नहीं है, तो हम ग्रीस लगाते हैं, नहीं तो तेल लगाते हैं। एक मसीह जीवन का ग्रीस या तेल या लाइफ को स्मूथ चलाने का जरिया है हमारी दीनता और हमारा सबमिशन, हमारी अधीनता। दीनता और अधीनता, और दीन और अधीन होने का मतलब है हम ये कहते हैं कि तुम मुझसे बेहतर हो। अपने आप को सामने वाले की उन्नति के लिए, सामने वाले की मर्जी के लिए, सामने वाले को प्रभु का प्यार दिखाने के लिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को दबा देना, वो है दीनता। मैंने पिछले दिनों हम्बलनेस का मतलब बताया था। हम्बल वर्ड शुरू हुआ था स्लेवरी से, गुलामी से। अगर आप वर्ड के ओरिजिन में जाए, गुलामों की कोई मर्जी नहीं होती थी। और आज जब ये बाइबल लिखी गई तो बताया गया हम्बल योरसेल्फ, गुलाम की तरह बन जाओ, मेरी कोई मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे प्रभु। गुलाम की तरह बन जाओ, खुद को दूसरों से नहीं, दूसरों को खुद से बेहतर समझो, क्योंकि जब हम ऐसा समझते हैं तब परमेश्वर को हमारा स्वभाव भाता है। और प्रभु का वचन बताता है वो दीनों पर अनुग्रह करता। हमारे प्रभु ने यही किया। हमारा प्रभु परमेश्वर का बेटा था, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, लेकिन जब वो पृथ्वी पे आया तो वचन बताता है वो यूसुफ और मरियम, संसार में जो शारीरिक माता पिता उसके थे, वो उनके अधीन रहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जब वो गया, जाने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू इतना बड़ा है, तू मुझसे क्यों लेगा। यीशु उसके भी अधीन रहा उस समय। तो अभी इसी रीति से इस रीति को पूरा कर। और अगर हम यूहन्ना की पत्री पढ़े तो हम एक और बात देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इतनी बड़ी पोजीशन परमेश्वर ने इसलिए दी थी क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा मैं घट जाऊं तो भी तू बढ़े जाए। अधीनता का मतलब, दीनता का मतलब है मैं खत्म हो जाऊं तो भी तू बढ़ जाए, क्योंकि तू भी कलीसिया का सदस्य है, तू भी याजक है। एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बहुत तरह के शारीरिक और इस तरह की गिरावट में पिट जाते हैं। हम एक बार ये वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का, यूहन्ना नबी की पत्री 3 अध्याय उसका 30 वचन। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यस, प्रभु का वचन बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक मौका आया और वो प्रभु के सामने ये कहता है, अपने लोगों के सामने कहता है कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मैं इंसान का बेटा हूं पर वो परमेश्वर का बेटा है। क्या हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर के बेटे को बढ़ने दे रहे हैं? हम घट ही नहीं रहे। हमारी हीरोपंती जाती ही नहीं है, हमारे अंदर से घमंड निकलता ही नहीं है। आपको पता है जब हम हम्बल हो जाते हैं तो प्रभु बड़े बड़े कामों को हमारे बीच करता है। अगर आपने दानियल की पत्री पढ़ी होगी तो दानियल की पत्री में एक बहुत खूबसूरत कहानी है। राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, दानियल ने उसका मतलब बताया। जब दानियल ने बताया तब राजा को समझ नहीं आया, लेकिन उस सपने के अर्थ के कारण राजा को बहुत टाइम तक जंगल में जाकर रहना पड़ा। जब जंगल में जाकर रहा, दीनता में रहा, कमी घटी में रहा, जब अपनी बड़ाई आंकने का मौका नहीं मिला और नहीं किया, तो आपको पता है सबसे बड़ी चीज, जब ये सपना दानियल बता रहा था तो दानियल भी नम्रता में रहा। दानियल सही था, दानियल गलत नहीं था। राजा गलत था, शद्रक मेशक सही थे, राजा गलत था, लेकिन ये सही होने के बाद भी राजा के ऊपर इन्होंने चढ़ाई नहीं की। सर झुकाए, बिना घमंड दिखाए, अधीनता से इन्होंने आग में भी जाना स्वीकार किया। प्राचीन गलत है या सही, सामने वाला गलत है या सही, अधीन रह कर तो देखो। आप उसके नहीं, प्रभु के अधीनता के कारण उसकी अधीनता दिखाते हो। भैया एक बहुत खूबसूरत बात कहता है, हम इसलिए माफ नहीं करते कि सामने वाला माफी के लायक, हम इसलिए माफ नहीं करते कि सामने वाला कोई बड़ा काम करके बैठा, हम इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा। हम इसलिए अधीन नहीं रहते कि सामने वाला इतना बड़ा इंटेलिजेंट, ग्रेट, एक्सपीरियंस्ड मास्टर पर्सन है,
वो बहुत ब्रेनी है। हम इसलिए अधीन रहते हैं क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है, और हमारा प्रभु जब कहता है और हम मानते हैं और अधीन रहते हैं, इसके बावजूद कि वो गलत और मैं सही हूँ, तो प्रभु हमारे आगे आगे चलता है। और वो चला दानियल के आगे उस मांद में शेरों के मुंह को बंद करने के लिए, वो चला शद्रक मेशक के आगे उस आग में आग को ठंडा करके अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनको उस तपती हुई आग से बचाने के लिए, जिसमें डालने वाले जल गए लेकिन डाले गए लोग उसमें घूमते हुए नजर आए। लेकिन जब ये लोग अधीन रहे तो एक बहुत बड़ा काम हुआ, और वो काम ये था, हम डैनियल की पत्री 4 अध्याय अगर उसके 37 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने कहा इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर। जब हम अधीन रहते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है उसकी महिमा प्रकट होती है। क्या मैं और आप प्रभु के अधीन है? क्या मैं और आप प्रभु की मर्जी के अधीन है? अगर हम लोग प्रेरितों की पत्री पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है 12 अध्याय 21 से 23, राजा हेरोदेस उसने प्रभु की प्रशंसा नहीं की, उसने अपनी तारीफ की। लोग बोलने लगे अरे तू तो परमेश्वर के तुल्य, और वो खुश हो गया। मुझे और आपको देखकर कोई बोलता है वाह भैया आपका स्वभाव ना बिल्कुल प्रभु जैसा है, हम खुश हो जाते हैं, वाह फाइनली आई एम जीसस, मेरा टारगेट पूरा हो गया। दीदी आपका स्वभाव ना प्रभु जैसा है। हम सामने बोलते वो ऐसे मत कहो ना, अंदर जाके बोलते मिल गया। प्रभु की प्रशंसा लेने की कोशिश ना करे अजीजों। हेरोदेस ने लेने की कोशिश की, वही गिर पड़ा, इमीडिएट कीड़े पड़ गए, वही सड़ गया। जो अभिमानी है प्रभु उनका विरोध करता है। इसलिए अभिमानी ना बने, दूसरों को खुद से बेहतर वाओ ना समझे गुड, ना समझे गुड। जब कोई सिखाए तो ना सुनेंगे, हमें समझना बहुत जरूरी है। एक एंगल इसमें लेना जरूरी है, नहीं तो वो मिस हो जाएगा। कई बार हम अपने चाल चलन में तो ठीक है, लेकिन हमें आत्मिक घमंड हो जाता है। हमें लगता है मुझे बहुत अच्छे से आता है, हमें लगता है मैं तो कर सकती हूँ। अगर हम लूका की पत्री 18 अध्याय उसका 13 वचन पढ़े और मत्ती 12 का 38 से 40, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आके उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यस 11वां वचन भी पढ़ना इसका। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला या अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। यस एक फरीसी आया, वो प्रभु के नियम को मानता था, और वो आके आराधनालय में बोला प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मैं दान भी दे रहा हूँ, आजकल मैं अपने मम्मी पापा का आदर भी कर रहा हूँ, प्रभु मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा रिश्ता बना रहा हूँ, पादरियों की भी बात मानने लग गया, प्रभु बस अब तू मुझे ले जा क्योंकि मैं तो तेरी जैसा बन ही चुका हूँ, कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद एक दीन जन आया और बोला प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि अपनी आंखों को तेरी ओर उठाऊं, प्रभु तू मुझ पे दया कर, परमेश्वर तू मुझे सुधार। प्रभु का वचन बताता है प्रभु ने इस दूसरे की प्रार्थना को। हमें कई बार आत्मिक घमंड हो जाता है, कर तो रहा हूं, प्रभु का दास बुलाएगा, बोलेगा बेटा थोड़ा सही हो जा, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, कर तो रहा हूं। वो सुन के मुझे पता नहीं क्यों लोमड़ी और सियारों की याद आ जाती है। हम प्रभु की भेड़ हैं और हम लोमड़ी और सियार बनने लग जाते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है हम जाने हमारे अंदर दूसरी चीजों का नहीं तो कई बार आत्मिक घमंड हो जाता है। मैं चर्च में बेहतर हूँ, मैं चर्च में बेहतर कपड़े पहनती हूँ, मैं चर्च में सबसे बेहतर बोलती हूँ, मेरी आराधना सुन के दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। वाह, मैं जब प्रचार करता हूँ तो लोगों के दिल छिद जाते हैं। आत्मिक घमंड हम बच कर रहे हैं। शैतान को पता है हमें कहाँ कहाँ फांसना है, हम ऐसी चीजों में ना पड़े। और जब ऐसा घमंड आने लगता है तो बस एक बात याद रखे, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यस, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया। वो परमेश्वर का बेटा था, पूरे कारण थे उसके पास घमंड करने के। परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का दाहिना हाथ था, दुनिया भर की ताकत थी उसके पास,
वो चाहता तो सब कुछ टाल सकता था, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को दीन किया और मृत्यु को, क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को भी उसने सह लिया, और इसलिए वो जिलाया गया और महान किया गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हम इस बात को जाने कि परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है, पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो प्रभु को देखेंगे, वो परमेश्वर के दिल को समझने पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। जो दीन लोग हैं, जो अधीनता में रहना जानते हैं, केवल वही लोग इस काम को कर पाएंगे। और आखिरी चीज जो ये वचन हमें बताता है कि हे नबियों को प्राचीनों के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीन रहो। और जब तुम प्राचीनों के अधीन रहते हो, एक दूसरे के अधीन रहते हो, तो एक आखिरी काम जरूर अपने जीवन में करना, और ये हम पढ़ते हैं 6वें अध्याय 6वें वचन में। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यस, जो आगे बढ़ने की चिंता, जो कंपटीशन का टेंशन, जो फ्यूचर का प्रेशर, जो बाहर की बुराइयां तुम्हें दबा रही है, ऐसे टाइम पे बचने के लिए एक ही काम करना है, तुम अपने अगुओं के अधीन रहो, ऐसे जैसे तुम प्रभु के अधीन हो। और जब तुम अधीन रहते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे को बेहतर समझते हो, तो अपने भविष्य की चिंता उसके हाथ में डाल दो। ये समझो कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हो, और हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। वो सही समय पर तुम्हें उठाएगा, बढ़ाएगा। यूसुफ जेल में चला गया, उसको एक ही चीज आती थी, सपनों का अर्थ बताना। वो दीनता से, नम्रता से, जेल में भी वो चाहता तो बोलता। उसने सपना देखा कि 7 साल बहुत अच्छी फसल होगी, 7 साल बहुत भयानक अकाल होगा। वो सोच सकता था कि हेरोदेस ने और उसकी पत्नी ने, पोतीफर ने की पत्नी ने मुझ पे बलात्कार का इल्जाम लगाया, मुझे अंदर डाल दिया, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब मैं सपने का अर्थ बताऊंगा ही नहीं। तो प्रभु के अधीन रहा। जो उसे आता था, वो उसने ईमानदारी से उस जेल की सलाखों के पीछे रहकर किया, और सही समय पर जिस शहर में वो कैदी था, उसी शहर में वो प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री की तरह ही एक ओहदे पर रहकर आशीषों में वो उसी शहर में सो गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दीन रहे, ये सोचे कि आप प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे हैं, आप उस पे ट्रस्ट करें, यकीन करें कि जब मेरा समय आएगा, जहाँ प्रभु को मुझे जैसे इस्तेमाल करना है, जो जगह, जो फ्यूचर, जो साथी, जो फैमिली, जो कल्चर, जो एनवायरनमेंट, जो शहर, जो ओहदा प्रभु ने मेरे लिए रखा है, वो मुझे वहां पर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और अगर आपको ऐसा करना है तो एक काम करें, 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अधीनता से रहें, और अपनी सारी फिक्र, इरिटेट मत हो, लड़ाई मत करो, बहस मत करो, चिंता में मत पड़ो, हाथ पैर मत मारो, जुगाड़ मत करो। प्यारे जवानों, जुगाड़ मत करो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। आप जानते हो प्रभु हर संसार में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग सोचते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तुमने ये काम करते टाइम प्रभु से पूछा, ओ दीदी, छोटी छोटी बातों में प्रभु को क्यों तंग करना। भाई तुमने ये बात प्रभु को समर्पित की, अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम समर्पित की। क्या दीदी, प्रभु इतना बिजी है, अब ये छोटे छोटे काम के लिए प्रभु का दरवाजा क्यों खटखटाना। प्रभु कोई मुन्ना भाई नहीं है जो इरिटेट हो जाएगा, वो मेरा और आपका पिता है। He is my father। आप जानते हैं प्रभु किस चीज का इंतजार करता है? प्रभु इंतजार करता है कि हम कहें, पापा मेरे हाथ थाम लो ना प्लीज। अपने लाइफ की हर एक प्रॉब्लम प्रभु के हाथ में रखो, छोटी बड़ी हर एक फैसले, 100 रुपए का खर्चा हो या लाख रुपए का खर्चा है, प्रभु से कहो तो सही। क्योंकि जब हम प्रभु से कहते हैं तो कुछ इस तरह होता है, जैसे मैं किसी नए शहर में गई, जिसके घर में मैं हूँ, जो मेरा होस्ट है, जो मेरी मेहमान नवाजी करने वाले, मैं उनके शहर में जाकर बोलती हूँ, देखो बहन, इस शहर का मुझे कुछ भी पता नहीं, मेरे पास फोन भी नहीं है, कोई इंतजाम भी नहीं है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, प्लीज आप ध्यान देना, मेरा पैसा इतना ही है मेरे पास और समय इतना ही है मेरे पास, रास्तों का मुझे पता नहीं है, आप प्लीज ध्यान देना। आप जानते हैं जिसके घर में मैं गई हूँ, वो पूरा ख्याल रखेगा। बाजार जाना है तो किसी को साथ भेजेगा, कुछ खरीदना है तो वो उन्हीं दुकानों पर भेजेगा जहाँ पे मुझे कोई लूट ना सके। हर कदम पे वो ध्यान रखेगा और कोशिश करेगा कि पूरा टाइम मेरे आगे पीछे साथ साथ रहे।
जब मैं बोलूंगी ओ डोंट वरी, मुझे ये शहर पता है, सब कुछ जानती हूँ मैं, वो बोलेगा जब इसको पता ही है तो इसको मेरी क्या जरूरत है, जा लुट जा, बर्बाद हो जा, लुट जाएगी तो मजा आ जाएगा। और कई बार जब हम ज्यादा शेखी बगाड़ते हैं तो लोग एक ही बात सोचते हैं, इसका तो लुटना ही अच्छा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस तरह का मन प्रभु के अंदर, इस तरह के विचार प्रभु के अंदर मेरे और आपके लिए ना आए। इसलिए हर बात, इसमें ये नहीं लिखा कुछ बात, इसमें ये नहीं लिखा कुछ चिंता, इसमें ये नहीं लिखा जो तुमसे हैंडल नहीं होती वो चिंता, इसमें लिखा है सारी चिंता। कुछ लोग सोचते हैं छोटी सी बात है प्रभु से क्या कहना, ये छोटी सी बात है प्रभु से क्या कहना, ये छोटी सी बात है प्रभु से क्या कहना, बड़ी बड़ी कहते जाते हैं, छोटी छोटी रखते जाते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि चिंताओं का एक अंबार, एक पहाड़ उनके जीवन में इकट्ठा हो जाता है और वो इतना भारी होता है कि उसके बोझ तले वो उठ नहीं पाते। कलीसिया, प्रभु ये बात मुझसे और आपसे सुनना चाहता है कि पापा मेरा हाथ मुझसे नहीं होता हैंडल, प्लीज होल्ड ऑन मी। क्या आपने कभी कहा है? डिड यू एवर से दैट? नहीं कहा तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम तुझसे कहते हैं तू मेरे हाथों को पकड़ पिता, क्योंकि जिंदगी के इन कठिन रास्तों में प्रभु, इन सताओं के बीच तेरे बिना मैं नहीं चल सकती परमेश्वर, तेरे बिना ना मैं सोच सकती हूँ ना समझ सकती हूँ, क्योंकि प्रभु जहां मेरी बुद्धि खत्म होती है प्रभु, वहां से तू शुरुआत करता है। मांगते हैं प्रभु कि अपने आप को बोलकर, अपनी मैं को छोड़कर, दूसरों को खुद से बेहतर समझकर प्रभु, अपने प्राचीनों और अगुओं के अधीन रहकर प्रभु, मैं अपने विश्वास और प्रेम को तेरे लिए प्रकट करने पाऊं। ऐसा मन आज इन वचनों के जरिए पिता आज मुझे देना परमेश्वर। मांगती हूँ परमेश्वर पिता की सारी चिंता मैं तुझे डाल सकूं प्रभु, ऐसा एक नेचर तो मुझे देना प्रभु। बहुत सारी बातें नहीं प्रभु, बस इतना कहती हूँ पिता कि तू मेरे हाथों को थाम। होल्ड माय हैंड्स ओ फादर। दुनिया तुझे क्या जानती है प्रभु ये मुझे नहीं पता प्रभु, तू मेरा पिता है और प्रभु मुझे तेरी जरूरत है हर छोटी बड़ी बातों में, हर छोटे बड़े फैसलों में, हर मोड़ पर, हर राह पर, हर पल प्रभु, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिन मोड़ों पे मैं चूक जाती हूँ प्रभु, वहां पे भी पिता आप मेरे हाथों को थामिए, मेरे आगे आगे चलिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते